शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मशहद में नमाज जनाजा अदा। आयतुल्लाह नूरी हमदानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। रिकत आमेज मनाजर शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के इहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिससे खाकी को नजफ से खुसूसी तैयारे के जरिए लाया गया। ईरानी हुदूद में दाखिले पर जंगी तैयारों ने खुसूसी प्रोटोकॉल दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मशरक़ी हमसाए का भरपूर हाथ है। दहशतगर्दों को पैसा और हथियार फराहम करता है। सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चंद रोज़ में दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात हुए। पुलिस, पाक फौज के जवान और शहरी शहीद हुए। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। आखिरी फसादी और दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। दुश्मन अनासिर को पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोकने नहीं देंगे। अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्द नेटवर्क्स को कुचल देंगे। मशरक़ वस्ता में फिर बारूद की बरसात। अमरीकी फौज के तीसरे रोज भी ईरान पर शदीद हमले। 5 सूबों को निशाना बनाया। हमलों में 17 अफराद शहीद, 90 से ज़ायद जख्मी। चाबहार, बंदर अब्बास, किरमानशाह, सूबा सीस्तान, सिरक और कनारक में शदीद बमबारी। एयरपोर्ट, पुलों, साहिली रेडार्स, एंटी शिप मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। जनूबी सूबे हॉर्मज़गान और बुशहर में भी धमाके। ईरानी शहर सिरक में माहीगीरों की कश्तियों पर अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद, 15 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के 90 अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान के अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार। उर्दन, कुवैत, बहरीन, कतर और इराक में अमरीकी तंसीबात पर हमले। उर्दन में ईरान के मिसाइल हमलों से सायरन बज उठे। हुकूमत की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। उर्दन की फौज का 8 ईरानी मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। उर्दन में हमलों के बाद अमरीकी सफारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को घरों के अंदर रहने की हिदायत। पासदारान इनकलाब के खाजिस्तान में अमरीकी हमलों में 3 एहलकारों की शहादत की तस्दीक। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। आबना हरमौज में अमरीकी मुहिम जोई का सख्त जवाब दिया जाएगा। तिजारती रास्तों के तयन में अमरीकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी मुहिम जोई से आबना हरमौज से फ़ायदा उठाने वाले ममालिक के मफादात मुतासिर होंगे। ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि अमरीका अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। तेहरान पर हालिया हमले तिजारती जहाज़ों पर हमलों का रद्दअमल है। अमरीकी फौज ने भरपूर और मौसर अंदाज में अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। ईरान के पास बहुत कम वक्त रह चुका है। ईरान मुआहदा चाहता है, लेकिन यकीन नहीं कि वो किसी मुआहदे पर अमल करेगा या नहीं। सदर ट्रंप का पाक भारत जंग का एक बार फिर तस्करा। कहा इस जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमरीकी फौज भरपूर जवाब देगी। ईरान मुआहदे पर चले या फिर हौलनाक तबाही के लिए तैयार रहे। ट्रंप के तौहीन आमेज बयान का जवाब तौहीन से नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने रद्दअमल में कहा कि ईरान हर कीमत पर अपने हुकूक का भरपूर दिफा करेगा। ऐसे लोगों की पॉलिसीज नहीं अपनाएंगे जिनके हाथ खून से रंगे हों। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि अमरीका को धौंस, धमकियों और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। आबना हरमौज अमरीकी धमकियों से नहीं, ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगा। अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरान का UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत। ईरानी मंदूब सईद इरवानी का अमरीकी जारहियत रुकवा कर वाशिंगटन को बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों का पाबंद बनाने का मुतालबा।
कतर एक बार फिर ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। कतरी वज़ीर आज़म का ईरान, तुर्किया, सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से राबिता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर गुफ्तगू। कतर का बासराकची पर जामे मुआहदे तक पहुँचने पर जोर। कतर की उर्दन, बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, खित्ते को बिला जवाज़ हमलों के भयानक नताइज से बचाया जाए। बहरान के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। कतर का उर्दन, बहरीन और कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमानी और तुर्क हममनसबों के साथ टेलीफोनिक राबिते। तीनों वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी रोकने के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने की मुलाकात। सऊदी अरब और कनाडा का बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की गई। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की अमीर कुवैत से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा उमूर और अमरीका ईरान जंग पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी हमले खलीजी खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बड़ा ख़तरा है। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा किर्गिस्तान मुकम्मल। वतन वापस रवाना हो गए। सदर जरदारी बिश्केक के मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। किर्गिस्तान पार्लियामेंट के स्पीकर मार्लेन मामातालीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी को एयरपोर्ट पर अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रवाबित, ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एहतराम, खैर सगाली और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान और इसकी क़यादत के नुमाया किरदार को सराहा। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा के ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाक़ाई व आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हैं। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने क्रोशिया के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूदा देरीना हल तलब तनाज़ा है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी क़वानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। क्रोशियन वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामाबाद को अमन और सिफारतकारी का शहर करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान और क्रोशिया के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर इस्तवार हैं। दुनिया कौम के क़याम के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत है। दुनिया को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है जिनसे निमटने के लिए आलमी सतह पर ताउन और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में पुलिस समिट से खिताब में कहा, दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, साइबर जराइम, मनशियात की स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ख़तरात से दुनिया का कोई मुल्क महफूज नहीं है। कोई मुल्क तनहा इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के कुछ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, हमें तैयारी करना होगी। कुछ शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक जाने का खदशा है। हीट वेव से बचने के लिए पंजाब हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पोठोहार रीजन में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। बारिशें कम होने से इस साल हीट वेव का खतरा ज्यादा होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। काबीना ने हेल्थ पॉलिसी और पेशावराना तहफ़्फ़ुज़ सेहत कवायद की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान कहते हैं सेहत कार्ड प्लस को OPD तक तौसीह दी जाएगी। ICU, CCU, ट्रामा और बर्न सेंटर्स कायम होंगे। सफूवत गयूर शहीद मेमोरियल अस्पताल पेशावर की तौसीह की मंजूरी दे दी गई। ज़िला खैबर के जमरूद कॉम्प्लेक्स में एक्साइज पुलिस स्टेशन के लिए अराजी मुंतकिल की मंजूरी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मंसूबों, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने वफ्द को कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे पर पेशरफ से आगाह किया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ करा रही है। हुकूमत सिंध कराची ता सखर तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने की ख्वाहिशमंद है। तरसीलाते ज़र में 8.6% सालाना इजाफा रिकॉर्ड। माली साल 2025 में 38.3 अरब डॉलर रहीं। 2026 में तरसीलाते ज़र 41.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। जून 2026 में तरसीलाते ज़र की मद में 3.5 अरब डॉलर वसूल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों से रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजने पर इज़हार तशक्कुर। कहा तरसीलाते ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, पूरी कौम को उन पर फख्र है। माली साल 2025-26 में विफाकी इखराजात में 15% कमी रिकॉर्ड। दस्तावेज के मुताबिक साल 2024-25 में विफाकी इखराजात में 31% इजाफा हुआ था। बैरूनी कर्जा 286.6 अरब डॉलर और अंदरूनी कर्जा 80.5 खरब रुपए तक बढ़ गया था। दस्तावेज के मुताबिक अब बैरूनी कर्जा 134.4 अरब डॉलर रह गया। अंदरूनी कर्जा भी कम होकर 54.4 खरब रुपए हो गया। निजी कंपनी के कार्गो जहाज के अमले की तलाश के लिए समंदर में पाक बहरिया का ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू मिशन में बहरिया का ATR तैयारा और फजाइया का साब तैयारा भी हिस्सा ले रहा है। ज़राए के मुताबिक हादसे का मकाम तकरीबन 3000 मीटर गहरे समंदर में वाक़े। रिकवरी इंतहाई पेचीदा मरहला रहा। मलबा मिलने का मकाम तैयारे की हतमी मौजूदगी की निशानदेही नहीं करता। तैयारे के दुरुस्त मकाम के तयन के लिए मजीद जामे सर्च ऑपरेशन दरकार है। गुज़िश्ता रोज़ कार्गो जहाज का मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जुनूब में मिला। जर्मनी का अमेरिका से टोमाहाक मिसाइल खरीदने का ऐलान। तुर्क मीडिया के मुताबिक नेटो सरबराही इजलास की साइड लाइन्स पर वाशिंगटन के साथ मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत मिसाइलों को जर्मनी में नब्ज किया जाएगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स नहीं कर सकता। यूरोपीय मिसाइल सिस्टम्स की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। इसराइल ने लेबनान से फौजें निकालने से साफ इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा कॉटन ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा हमें लेबनान में दाखिले के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत थी, न वहाँ रहने के लिए किसी की इजाज़त चाहिए। मजीद कहा जब तक हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं किया जाता इसराइली फ़ौज लेबनान में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मेरे ख्याल में इसराइल लेबनान से निकल जाएगा। जासूसी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम। इटली का रूसी सिफारतखाने के 2 फौजी अताशियों को मुल्क बदर करने का फैसला। रूसी अहलकारों को 3 दिन के अंदर रोम छोड़ने का हुक्म। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस मगरिब और इटली के खिलाफ हाइब्रिड हथियार इस्तेमाल कर रहा है। चीन और भारत में सैलाब और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चीनी शहर नानिंग में सैलाब से हलाकतों की तादाद 39 हो गई। नानिंग में डैम टूटने से सैलाबी रैला रिहायशी इलाकों में दाखिल। मुतासरा इलाकों में हंगामी ऑपरेशन जारी। उधर भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तूफानी बारिशों के बायस
अमवात की तादाद 62 हो गई। बिजली गिरने से 25 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। उधर बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंप पर मिट्टी का तोदा गिर गया, 8 बच्चे जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की आज 59वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना काम किया। बरे सग़ीर की मुस्लिम ख़वातीन को तहरीक आज़ादी में मुअस्सर किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक किया। खिदमात के एतराफ़ में कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत का खिताब दिया। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें आज भी सलाम पेश करती है। दौरा वेस्ट इंडीज की तैयारियां। कौमी टेस्ट टीम का रावलपिंडी में प्री सीरीज कैंप। खिलाड़ियों की कोचिस की निगरानी में 3 घंटे तक ट्रेनिंग। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैच 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे। ICC टेस्ट बैटर्स रैंकिंग जारी। टॉप 10 बैटर्स में पाकिस्तान का कोई बैटर शामिल नहीं। ICC टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर बरकरार। इंग्लिश बैटर्स हैरी ब्रोक दूसरे, जो रूट तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का फहरिस्त में 18वां नंबर है। बाबर आजम 19वें नंबर पर है। अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी ब्रांड खाम तेल की फी बैरल कीमत $80 रिकॉर्ड की गई, जबकि अमेरिकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 8% इजाफे से $75.48 रिकॉर्ड की गई। अमेरिका ईरान कशीदगी के पेश नज़र खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी ब्रांड खाम तेल की फी बैरल कीमत $80 रिकॉर्ड की गई।